So, bachcho, let's read the question. The question is saying, which of the following pair lack the unit membrane? A. Nucleus and ER. B. Mitochondria and chloroplast. C. Ribosome and nucleolus. एंड डी गोल्गी बॉडी एंड लाइजोसोम। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ऑर्गेनल्स lacking unit membrane, organelles lacking unit मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनल्स का, तो होता क्या है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम्स हम सभी जानते हैं, ये क्या करता है, इट लैक दी यूनिट मेम्ब्रेन, इट लैक दी यूनिट मेम्ब्रेन। और ये कैसे प्रेजेंट होते, दे आर प्रेजेंट इंडिविजुअली, ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, इन दी साइटोप्लाज्म, इंडिविजुअली इन दी साइटोप्लाज्म, एंड ऑल्सो दे मेक दी लीनिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करने में हेल्पफुल होते, दे आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। सिमिलरली अगर हम फर्दर बात करें, तो जो न्यूक्लियोलस होता है, ये क्या करता है, ये भी लैक करता है किसको, यूनिट मेम्ब्रेन को। इट ऑल्सो लैक द यूनिट मेम्ब्रेन। और ये क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स, ये जेनेटिक मटेरियल्स को कंसिस्ट करता है कहाँ पे, इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। और अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो वो DNA एंड RNA हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C, दैट इज राइबोसोम एंड न्यूक्लियस आर दी ऑर्गेनली दैट लैक दी यूनिट मेम्ब्रेन। अगर हम बाकी ऑप्शंस का बात करें, तो पहला क्या है, न्यूक्लियस एंड ER। तो जो न्यूक्लियस होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे DNA का रेप्लिकेशन होता है, और न्यूक्लियस में ही न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियस होता है, ये कैसा है, ये भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यहाँ पे क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स बनते हैं, उनका मॉडिफिकेशन होता है। सिमिलरली अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पे जनरली ATP जनरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है, ये प्लांट सेल्स में एंड सर्टेन एल्गल सेल में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये प्लांट को ग्रीन इम्पार्ट करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है, इसी में क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। अगर फर्दर बात करें गोल्गी बॉडी एंड लाइजोसोम की, तो जो गोल्गी बॉडी होता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसके, व्हीकल्स, मतलब ये व्हीकल के ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, जब प्रोटीन का पैकेजिंग हो जाता है उसके बाद। और जो लाइजोसोम होता है, इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जो किसी भी सेल को डाइजेस्ट करने में या उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है लाइजोसोम के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।